I understand politics, but I don't follow politicians in a poll-bound state. मुझे राजनेताओं के शोर में ही लोगों की पुकार सुनाई देता है। मुझे एक नई जगह की सुंदरता से ज़्यादा इंसान की परेशानी में दिलचस्पी है। I reached Madhya Pradesh and my first stop is Khargone, the same place that had erupted in violence on 10th of April 2022. Several months have passed by. I will not show a single frame of the violence to remind people how difficult it must have been. I want wounds to heal, but there are many who cannot forget what happened on 10th of April and following on 11th April. Many people lost their homes to bulldozers sent by the government of Shivraj Singh Chauhan. They claim they were not part of the violence, but they have paid the biggest price of the riots. Violence happened at Talab Chowk area in Khargone on 10th of April, but about 4 kilometers from that very spot, this is Khaskhasbari, a Muslim-dominated area is where the bulldozers arrived on 11th April. कितने घर थे इधर पे? 30-40 मकान, 45 मकान। और बुलडोजर उस तरफ से आया? हाँ, बुलडोजर पूरा इधर से पूरा खाली कर, पूरा मकान थे। ये अभी बना है। बुलडोजर सब यहीं खड़े हुए थे और पूरी पुलिस का पोर से लगा हुआ था यहाँ पे, पूरा गोल घेरा। लेडीज, जेंट्स, बड़े बड़े मिलिट्री है, वो सारी पुलिस तैनात थी। ये हुआ 11 तारीख को जी, दंगे के एक दिन बाद। दंगे के एक दिन बाद मस्जिद वगैरह में तालाब चौक। और उसके बाद कोई कुछ बोला नहीं कि घर कैसे, किसको क्या रहना है, घर कहाँ पे कौन रहेगा? ये तो जैसे कोई किसी को नहीं दिया है। और इधर पे जितने सारे घर तोड़े हैं उनमें से कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना वाले। हाँ, वो थे नहीं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना पड़ा हुआ है अभी भी। ये बच्चे पर मलबा जो पड़ा है कि नहीं, वो टूटा हुआ है। ये वही मकान है। There used to be about 40-43 houses out here. They were all demolished, they were all broken down, they were all razed down rather. Bulldozers came and ran over all these houses. So whenever you have a house under Pradhan Mantri Awas Yojana scheme, or if you get something under the social security scheme of central government, it is considered to be legal, and it is also an attempt to legalize a lot of things. It is also like legitimizing your identity. और जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के दौरान इनको मिला, जिनका नाम है हसीना फ़खरू, हसीना फ़खरू, उनका घर को भी नहीं छोड़ा गया, उनका घर को भी तोड़ा गया। हम ढूंढेंगे उनको। एक चीज़ जो हुआ इसके बाद वो है शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है, जिनको मामा जी बुलाए जाते हैं, वो इस इंसिडेंट के बाद वो मामा से बुलडोज़र मामा भी बन गए। चुनाव का माहौल है और इस जगह पे कोई नेताएं नहीं आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आए, और इसमें बहुतों को ठेस पहुंचा है कि हम भी इंसान हैं, हम भी वोट डालते हैं, और हम सच है, हम सही है, ये गलत है, ये तो कोर्ट अदालतें फ़ैसला करेगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए जब वोटों की ज़रूरत होते है, तब हमारी जो परेशानियां हैं और हमारे जो मुद्दे हैं, वो सुनने का जो एक अवसर है, क्या वो उनको दिया जाएगा या वो हक भी छीना गया? ये सवाल लोगों में है। 55-year-old Naisim Bai was sitting outside her house. She looked at us and in no time her emotions erupted like a volcano waiting to burst. लोग आए और फोटो खींच के चले गए। आप भी फोटो खींचोगे? She asked. तो वो घर को तोड़ा कौन? ये पुलिस वाले बुलडोजर लाके। बुलडोजर चला? हाँ, बुलडोजर चल रहा है। हमको क्या कर, बुलडोजर के सामने आएंगे तो तुमको बुलडोजर फेर देंगे। वो तो लेडीज़ों को भी मार रहे थे। लेडीज पुलिस भी आई थी, अपनी थाने की पुलिस भी आई थी। जो बुलडोजर चला रहे तो जैसे जाएंगे हम सामान निकालने, हमको खबर भी नहीं करी, ना हमको नोटिस दिया कि हम घर तोड़ने आ रहे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ, कर्फ्यू में हमको बाहर फेंक दी है। चलो रोड पे रहते तो इधर पुलिस ले जा रही,
अभी ऐसे माहौल के अंदर हमको देता कौन मकान, जू तू करके कोई इसके यहाँ पका रहे, कहीं वहाँ पका रहे, कहीं वहाँ बैठ रहे, बस ऐसे छुपते फिरे भगते फिरे कर्फ्यू के अंदर। आज भी तुम जाके वहाँ खोदोगे तो कितना सामान हमारा निकलेगा मट्टी के अंदर दबा हुआ। सरकार कह रहे कि महिलाओं के सम्मान के लिए लाडली बहना की है उन्होंने। तो 1000 में क्या होता लाडली बहनों का? 1000 रुपये में क्या होता है? तू आप ही सोच लो जरा, तुम बताओ 1000 रुपये एक महीने में पूरेगा कि 1-1 रुपया उठाएंगे अपन? क्या बुलाएंगे उसके अंदर? गेहूँ बुलाएंगे, दाल तेल बुलाएंगे, कि बिजली के बिल भरेंगे, कि ज़मीन का टैक्स भरेंगे, क्या भरेंगे ये बताओ आप हमको। ये घटना के बाद बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कोई आए थे? कोई नहीं आया, कोई ने नहीं इधर ध्यान दिया। मामा तो बुलडोजर मामा बन गए। हाँ, फिर मामा तो बुलडोजर बन गए, नहीं तो जानबूझ के किया? जानबूझ के किया। क्यों? कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास, कोई बस उनकी मर्जी। Before we could set out looking for Hasina, she held us back. Rasida Wazid has been living here for 40 years, a widow and a contractual employee at the municipality. She is very, very angry with all politicians cutting across parties. आपका घर था इधर? हाँ, यहाँ घर था, ये गुमटी टूटी हुई पड़ी है। आपका नाम क्या है? रसीदा। रसीदा जी, आपका ये वाला जो घर है और गुमटी है, कितने सालों से है? बहुत सालों से था कोई तो गिनती इस नहीं। जगह के कोई कागजात थे आपके पास? नहीं, कागजात नहीं थे। यहाँ सब सरकारी में ही बनाए थे। कई दिनों की बाड़ी पड़ी हुई थी। अब वो अतिक्रमण कैसे टाइम पे रमजान महीना चल रहा था, अतिक्रमण आ गया। कोई खबर दी नहीं, कहीं दी नहीं, कागजात नहीं दिया? कहीं भी नहीं, कोई सूचना भी कुछ नहीं? नहीं, नोटिस भी नहीं दी। आपके घर में और कौन कौन है? मेरी छोरी है कि एक छोरी का मकान टूटा, एक मेरा टूटा। तोड़ने आया तब कुछ बोला आप लोग? मार रहे थे कि हम कहे कि साहब हमारी गुमटी हटा लें, तो मेरे चिल्ला रहेगी, मेरा सामान हैगा, तो मारना चालू कर दिए थे। हम रोजदार थे रमजान महीने में। आपको मारा है? तो सबको मारे नहीं, जो मैं बोलने जाए उनको ही मारे। और उन्होंने कहा कि जो गलती किया है उनको सज़ा मिलेगी। अगर ये मान के भी चले तो आपने क्या, जब जिस जगह पे झमेला हुआ उस जगह पे आप थे? नहीं थे, हम तो घरों में थे, ड्यूटी पे से आए ही थे ना। क्या कि तेरा घर टूट रहा, तेरी गुमटी टूट रही, कोई भी था, आदमी की जात थी नहीं मेरे, तो कोई सोचता समझते सब ऐसे चपट के पूछो नहीं, सबसे पूछ लो। कांग्रेस बीजेपी वाले कोई नहीं आए? कोई नहीं आए। अब वोट के लालच से सब आएंगे। अब आंदे नहीं, पत्थर ही दचक दूंगी इनके सिर पे, क्योंकि हम बहुत नुकसान हुआ है हमारा, हमारी कोई सहायता नहीं हुई है। सामान भी नहीं निकाल लीजिए। हम कह रहे हैं कि सामान हेड लें, तो नोटिस लगता है जब तुम तोड़ा फोड़ी करते हो। तुमने दंगे में हमारा ही मकान तोड़ना चालू कर। We wanted to meet Hasina Fakhru. We thought she would be the story. लेकिन एक ही कहानी में और भी किरदार है जो पीरा की एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। Uprooted from a house she had made under Pradhan Mantri Awas Yojana, Hasina has now landed here at Anand Nagar. Her Pradhan Mantri Awas Yojana house too was bulldozed by bulldozers sent by Shivraj Singh Chauhan's government. जब घर तोड़ने आए तो उनको बता नहीं पाए आप लोग? दे रहे थे ना, हम तो बता रहे थे कि देखो हमारे पास कागज है, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, और वो देखे ही नहीं, वो देखना पसंद ही नहीं कर। वो तो मारने से काम कर रहे थे, वो देख ही नहीं। आपको मारा? हाँ, मारा ना, मेरे को रोजदार को मारा, मैं रोजे था उस टाइम, रमजान महीना चल रहा था ना उस टाइम। बुलडोजर लेके आए तो आप घर में थे? हाँ, घर में थे ना हम। तो नहीं बता पाए कि ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के? बताया था उनको, तो बोले हम साफ़ सफाई करने आए हैं, बोले गंदगी साफ़ करना है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने पहले हमारा मकान से शुरू करा। आप ही का मकान से हाँ। शुरू किया? वो आवास योजना का था वो, तो उसको पहले गोबर से लिप दिया उन्होंने, उसको पहले मिटा दिया गोबर से मिटाने के बाद में उन्होंने फिर सबको बाहर निकाले। हमने सामान निकालने की कोशिश करी कि सामान निकाल लेंगे थोड़ा बहुत घर के अंदर का, वो तो मार रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे, वो तो पुलिस प्रशासन ज़्यादा थी, तो कुछ भी नहीं कर सके। कितने दिन हुए थे घर बनाए? 3 महीने हुए थे, 3 से 4 महीने हुए थे हमको मकान में। और घर माँ के नाम पे था? हाँ, पहले हमारा तोड़ा, उसके बाद में जो 20-22 जो भी झोपड़े थे आइस साइड में कच्चे बनी हुई, लोग रहते थे, बसते थे, तो फिर उनको भी तोड़ा उन्होंने। मामा क्या बुलडोज़र मामा बनना चाहते थे? हाँ, बुलडोजर मामा ने मकान दिया था और मामा ने बर्बाद भी कर दिया, तोड़ा दिया मामा। हाँ, किराया भाड़े की जगह में रह रहे हैं, अभी भी किराए से रह रहे हैं, 3000 रुपये महीना दे रहे हैं। जब से मकान टूटा जब से 3000 रुपये महीने पे रह रहे हैं।
हम तो मजदूरी करते हैं, हमाली करते हैं, 300 200 400 कमाते हैं और टक लाते हो टक। अभी वोट आ रहा है तो सरकार से, दूसरे पार्टी से कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया कि तुमको ये दिला देंगे, कि तुमको वो करा देंगे, तो कि तुम्हारा ये करवा देंगे, कि वो करवा देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं आया, सरकार तरफ से कोई भी अभी चीज़ नहीं है ऐसी। हम तो सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जैसा मकान बनाया था उस जगह पर वैसा मकान बना दे, तो ताकि हम हमारी ज़िंदगी सही साथ बिताएं। अब किराया भाड़े के घर में कब तक ज़िंदगी बसर होगी? एक ना एक दिन तो किराया वाला भी निकाल के फेंक देगा। आप देख सकते हैं ये दीवार है नहीं इसमें, ये सारे टीन के बने हुए हैं और इसके अंदर एक वॉशरूम बना हुआ है और ठेला जो है वो भी अंदर रखा गया है। सामान आप देख सकते हैं अंदर आके एक बार, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रसोई का कुछ सामान है। और जैसे उन्होंने कहा कि सामान निकालने का समय नहीं दिया गया, सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि जो लोग दंगाई थे और जो लोग दंगों में शामिल थे उनके घर को तोड़ा गया, ऐसा सरकार ने कहा नहीं। क्योंकि जिन लोगों का घर तोड़ा गया उन सबको अरेस्ट नहीं किया गया था। जैसे एग्जाम्पल है ये, इनका बेटे को अरेस्ट नहीं किया गया, हसीना जी को अरेस्ट नहीं किया गया था। आपको अरेस्ट नहीं किया गया था ना? नहीं, कोई चीज़ नहीं हुई। तो अब सोचिए, जो दंगों में इन्वॉल्व नहीं है और पुलिस रिकॉर्ड में जिसका नाम एज अक्यूज्ड भी नहीं है, उसका घर को तोड़ देना और सबसे इम्पोर्टेंटली ये कहना कि इलीगल है, जबकि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला, ये बहुत बड़ी एक सवाल उठाता है अपने आप में। और फिलहाल के लिए दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़। आप उस घर में ही रहते थे, तो सरकार से मिला था वो घर? हाँ, खोटी पास हुई थी हमारी। अच्छा। तो हमने हमारे पास के भी इलाके भी लगाए थे। हाँ। और हमने अच्छा घर बना लिया था। पैसा सरकार से मिला था? कितना सरकार से 1 लाख एक मिला, 1 लाख एक मिला, 50,000 एक मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में? हाँ, आवास योजना में ही बना था। और उसके बाद जिस दिन 11 तारीख को बुलडोज़र आया तब आप घर में थे? हाँ, हम सब घर में लौटे थे, हमारा रमजान का महीना था, सब घर में ही थे, हम रोजगार भी थे। तो इतनी बुल्डोज़र लाए इकट्ठी और मुक्ति आ गए बड़े बड़े लोग। तो हमने क्या, हमारे घर कर रुक गए। अब वहाँ पर पक्का मकान सिर्फ मेरे ही था बना हुआ खूटी का, बाकी कच्चे थे। तो हमने क्या कि भैया तुम्हें क्या कर रहा है, इतनी बुल्डोज़र क्यों ला रहा है यहाँ पर? तो कि हम तो गंदगी साफ करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे तो काले जैसा भल गए, तो वो डोर बांधे थे वहाँ, डोर खोलते लगे। तो हमने कहा कि देखो तुम यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते, तो कि इसको तो हम ऑफिस बना लेंगे हमारा, मेरे मकान का के। तो मैं ऐसी बोल रही थी कि तुमको आओ, मैं ये घर ही देती हूँ मेरा। तो मैं थी तो ऐसी की ऐसी खड़ी हो गई मेरी देली पे, दरवाजे पे। मैंने यहाँ से मैं चगूँगी नहीं, मैं यहीं मरूँगी, मैं जाऊँगी कहाँ? मेरा कन घर नहीं है, घर का घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? तो कि भाई बाहर निकल। तो मैंने क्या, नहीं, मैंने मेरा सामान तक नहीं हेड़ा दे सक के मारे। तो कि निकल भाई बाहर। मैं क्या, नहीं निकलूँगी, मेरे पे लटता ना। तो मेरे पोरे ने, हाँ, मार रहे थे मेरे को रोजदार कोई, यही वाले ने रोजदार ने मेरे को ऐसी 1000 उठा ली, ऐसी कैसी कि माँ मर जाएगी, लट मार देंगे। मैंने क्या, मार दे, मैं यहाँ से मार के निकलूँगी, जाऊँगी कहाँ मैं? कि मेरा मकान नहीं तोड़ सकते तुम, ये आवाज़ योजना का बना हुआ है। सरकार उसके बाद आया आपसे माफ़ी मांगने के लिए? ना, जरा भी नहीं आया। ऊपर से मेरे को कभी कहीं की व्यवस्था भी नहीं करी, मेरे कन कभी पूछने भी नहीं आए। वो मेरे को सिर्फ इतना कह रहे थे कि माल्टी में चलो फिट हो जाओ, और नहीं तो कि वो धर्मशाला में फिट कर दे, हम वहाँ तुमको खाने पीने को सब मिलेगा। तो मैंने क्या, नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ना माल्टी में जाएंगे ना कहीं धर्मशाला में जाएंगे। मेरे को तो तुमने जैसा फिर कि आप क्या करेगी? मैंने क्या, जैसा मेरा तोड़ा है मेरे को वैसा यहीं बना दो, मैं यहीं रहूँगी मेरे महल्ले वालों में। मैंने क्या, मेरे बच्चे काम पे चले जाते, हम माँ बेटे कैसे रहेंगे? माल्टी में चले जाएंगे इतनी दूर। तो उसके बाद ये मकान में आ गए? ये चौथा मकान है सर, ये अभी यहाँ रह रहे थे ये वाले में, फिर इसके बाद में उधर आगे वाले में रह रहे थे। ये चौथा मकान भी ना बदल लिया मेरा घर तोड़ा जब से। और ये भी देखो, ये लाइन भी है नहीं, ये सामने वाली ने दी है, सिर्फ रात की दी है, दिन में दी भी नहीं है। रात के 7 बजे चालू होती है और समदारे से बंद कर देती है। कितना लेती है पैसा? वो बिल भरा रही हमारे हाथ, वो जला रही, इसका भी हमारे हाथ बिल भरा रही है।
पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे रहे हैं? हमको पानी भी नहीं मिलता, मोटर कहाँ से चलती है, लेन नहीं रहती। उम्र कितना है आपका? मेरी 60 साल होगी। माफ़ कर पाएंगे इन लोगों को? नहीं करूँगी माफ़, क्या तो मर जाऊँगी, नहीं तो फिर ऐसा कुछ कर जाऊँगी कि मैं को याद करेंगे। मैं हार गई अब है। ये बिगर बाप के बच्चे में कहाँ ले जाऊँगी, और फिर मैं मर गई से इनका सारा कौन बचेगा? बे कोई भी नहीं। ये मेरी लड़की बीमार रहती है, तुम्हारी लड़की कहाँ जाएगी? माँ का सारा भी उठ जाएगा तो 3 बच्चे मेरे रवा हो गए, सब में छोटा बच्चा भी मर गया मेरा, जुबैर। एक लड़का मैं ही चला गया, औरत बच्चों में 3 बहुआं थी, वो भी ख़त्म हो गया। आते ही नहीं, अब हमने किराए के घर कब तक लेना, नहीं मवाते हम सब। आपके पास कागजात सारे हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड? हाँ सब है। वोट भी डालने जाते हैं? हाँ इस बार भी जाएंगे? हाँ जाएंगे, जाएंगे, पर देखो बहुत हम हार गए। अब नहीं दिल कहता हमारा कि जब डालना हो। मेरे पास का पैसा लग गया, वो भी ऐसे ही गया। कांग्रेस वाले भी नहीं आए इधर? हाँ आते हैं और डालना, ऐसा कह देते हैं। बीजेपी वाले भी नहीं आए? नहीं, ऐसे सब में कह जाते हैं वोट डालना, इसमें डालना कि इसमें डालना, ऐसा कह जाते हैं। और अपन सुने किसकी, अपन तो ये तड़प के बैठे हुए हैं। In case you think that how is this story relevant to you, why should you watch this story? This is why you should watch this story. एक माँ की आंसू इस देश के लिए शर्म की बात है, इसलिए इस स्टोरी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद के बारे में सोचते सोचते शायद देश थक चुका है, और इसीलिए दूसरों के बारे में सोचने के लिए और सोच को जगाने के लिए ये प्रयास है। इस स्टोरी के साथ देश को जोड़ना, बंगाल में कुछ हो तो उसके साथ देश को जोड़ना, मध्य प्रदेश में कुछ हो तो उसके साथ देश को जोड़ना, कश्मीर में कुछ हो तो उसके साथ देश को जोड़ना, मणिपुर में कुछ हो तो उसके साथ देश को जोड़ना। फ़िलहाल के लिए एक माँ के आंसू के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक यही कहेंगे कि आप जाओ, अपने अधिकार को दिखाओ, वोट डालो, ज़रूर सही चीज़ है, पर इस माँ का सवाल का जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन, सरकार, देश के लोग, आम जनता, हम, आप सब, कौन देगा? आप बताइए। बेघर होके पिछले 15-16 महीनों से एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से ये है चौथी घर, ये है चौथा घर जिसमें भटक के आए हैं। This is how life has been for her, and that's why you are showing this story. If you do not find it significant, then I'm sorry. Look at her tears. You want me to ask those tears, what's the religion of those tears? धर्म पूछूं मैं इस आंसू का? धर्म पूछूं मैं उस आंसू का? आंसू आप कौन से धर्म से हो? तब जाके उस आंसू को हम लोग आइदर पोंछेंगे या फिर और रुलाएंगे। जिनके पास कागजात नहीं थे उनके बारे में तरफदारी तो हम नहीं कर सकते, आई कैन नॉट डू देयर एडवोकेसी, बट जिनके पास कागज़ थे, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, उसी का घर को तोड़ के चले गए, और उसके बाद कोई माफ़ी नहीं मांगा, किसी ने माफ़ी नहीं मांगा। और ये दीवार पे लिखा हुआ था, हाँ, आवास योजना का, तो पक्की दीवार पे तो वो ये ऐसे गुंडे बांधे उन्होंने मुंह को, ये ऐसे न फिर गोबर उठा के ना उसको लिप डाला। सुने, ऐसा कैसा लिप डाला? आप कहिए कि ये झूठ कह रहे हैं। ये ऐसा कैसा रुमाल बांधा गुंडे सरी, ना गोबर उठा के ना पूरे लिखे पे लिप डाला। Well, the fact of the matter is, as what they have been saying, मामा ने घर दिया, बुलडोजर मामा ने घर ले लिया। Deal with it. That's what they are saying. This is what they feel. You deal with it. That bulb that you see, that bulb, there is no power now. And
And she is saying that only at night somebody would supply the power, borrowed power. And you know how much she pays for that? She pays the entire electricity bill of the house that is providing her this one single connection. कीमत है ज़िंदगी का, जीने का कीमत. एक कनेक्शन मिला है बल्ब का, लेकिन जिस घर से उनको कनेक्शन मिला उस घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको पे करना पड़ रहा है. यह है सौदा. बर्बादी जिसका हुआ है वो औरत, ये लड़का और वो एक बेटी जो घर साफ़ कर रही है. ये घर उनका नहीं है. उनको मालूम है इस घर से भी उन्हें बेघर होना पड़ेगा, लेकिन उन सवाल को अपने घर से, अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे. कसूर क्या है हमारा? हो सके तो जवाब दे दीजिए. खरगोन, मध्य प्रदेश से तमाल शाह, कैमरा पर्सन रोनी शात्रा के साथ न्यूज़ द ट्रूथ NTT के लिए.